नजर सरयू जल। चलते चलते अयोध्या आ गया है। देखो, अयोध्या एक तीर्थ है। जब कोई व्यक्ति किसी तीर्थ में जाए तो सर्वप्रथम तीर्थ स्नान किया जाए। इसलिए शरीर के पवित्र जल में स्नान किया और तदुपरांत राजा के दरबार की ओर चल रहा गए। और महाराज ने मेरे लिए भी आदेश किया है कि चतुर्दूत द्वारपाल देवड़ी पर रहना। देखो, क्योंकि आवागमन लगा है, ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण अतिथि आ रहे हैं। जब से महाराज के गृह में पुत्रों का जन्म हुआ तो मैं यहीं चौथे फाटक पर नियुक्त किया गया हूँ। देखो कोई आया तो नहीं, महाराज के दरबार में आना तो नहीं चाहता है कोई सेवक? हाँ हाँ, मैं हूँ महाराज, आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, आपका शिष्य हूँ। ये द्वार में चौथे फाटक में मैं ही हूँ। प्रणाम महाराज। वाह शाबाश। जिस राजा के सेवक इतने शिष्ट हों, संत महात्माओं को देख करके प्रणाम करते हैं, मस्तक झुका देते हैं, उस राष्ट्र का राजा कितना सुशील होगा। देखो सेवक, जाओ जाकर के राज राजेंद्र को सूचित करो, गादी तले विश्वामित्र का आगमन हुआ है और वो मिलने के लिए प्रतीक्षारत है। जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये महाराज को जाकर के मुझे सूचित करना है। बस। तो महाराज आपका शुभ नाम आपने क्या बताया अभी कि हमारा नाम बता देना। विश्वामित्र। यानी कहने का मतलब कि विश्वा विगाह आप ही हैं। विश्वा विगाह नहीं, हम एकड़ और हेक्टेयर है, समझ गए? जाओ नहीं जल्दी सीखता करो, जाकर के सूचना दो। नहीं पहले तो बताइए ना महाराज। बीघा विश्वा तुम्हारे यहाँ होते, यहाँ हेक्टेयर और एकड़ है, समझे? हाँ अच्छा ये बात। हाँ बेटा। तो महाराज एक बात और है, महाराज ने हमारे महाराज ने ये कह रखा है कि जो राजकोष से लेना चाहे तो आप लोग जाकर के राजकोष से देना, और जो हमसे मिले मिलाना। तो अगर इस सेवक से बन जाए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको बेटा ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जाओ सिर्फ इतना सूचित करो जाकर के, बस इतना ही कहना। हाँ, ये तुम्हारे स्तर की बात नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, आपको उन्हीं से मिलना है तो उन्हीं से मिला दूंगा। बिल्कुल, आप ठहरिए महाराज, मैं जा रहा हूँ। महाराज की जय हो, महामंगल हो। महाराज चौथे फाटक से आया हूँ, मेरी सुनिए महाराज। अरे मेरी सुनिए महाराज द्वारे आए ऋषि राज, मेरी सुनिए महाराज द्वारे आए ऋषि राज, मेरी सुनिए। मर्जी होती है क्या सरकार आपकी, श्रीमान आपकी, महाराज आपकी, मेरी सुनिए महाराज द्वारे आए ऋषि राज, मेरी सुनिए। जैसा ही कहोगे वैसा ही करूंगा, जैसा ही कहोगे वैसा ही करूंगा। होती तो मर्जी सरकार आपकी, या तो चल के जोड़े हाथ ना चलो में बात। मर्जी होती है क्या सरकार आपकी, श्रीमान आपकी, महाराज वक्षर निवासी राजनंदन महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है और वो मिलना चाहते हैं। प्रिय संदेश वाहक, तुम्हारे द्वारा हमें ज्ञात हो रहा है, वेद माता गाती के परम पाशक, सृष्टि के दोषी विधाता ऐसे महामुनि का आगमन हमारी पावन धरती पर हुआ है। हाँ। भाग्य हमारा, क्योंकि नीत कहती है संत मन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो आगे पग धरे कोटन यज्ञ समान, ऐसा कहा गया है। क्यों नहीं हम स्वयं चल करके महामुनि का स्वागत एवं सम्मान करेंगे। एक कार्य करो, ब्राह्मण समाज तैयार कर लो और चले स्वागत करें महामुनि का। आइए भी प्रदेवता गिमन सुना जब राजा, सुना जब राजा मिलनी गयो समाजा करी
कीन्हियति पूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मौसम आज धन्य दूजा। आज मेरे समान का भाग्यशाली पुरुष कौन होगा? हे तपोनिष्ठ, आज मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन पाकर मेरा प्रणाम स्वीकारो स्वामी। एक शब्दों में स्वीकार करें देवता। ये भाग भूतल, ये भाग भूतल पयुदय हो, ये रघुवंशियों का आज है, जिनके शीश पर सुशोभित तुझ मुनियों का सुंदर ताज है। हे सोमदर्शी काल तीनों की ज्ञाता तुम्ही, दाता तुम्ही, इस विश्व की दाता तुम्ही। करबद्ध सन्मुखी खड़े अवध जिनका धाम है, ही ज्ञानियों के परम शिक्षकी आप हेतु प्रणाम है। हे देवता प्रणाम स्वीकारो स्वामी। अवधेश, आपके लिए अनेक आदेश। अवधेश, अवध का जो ईश हुआ है अवधेश, ये अवध क्या है? वध हो, जहां कभी किसी का वध ना होता हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वाभाविक मृत्यु से मरता हो आयु पूरी करने के बाद, हुआ है अवध। मैं देख रहा हूं आगे आने वाले समय में कवियों को पर्यायी लेखनी उठा करके लिखना पड़ेगा। अल्प मृत्यु नहीं कबिन्यु पीरा, सब सुंदर सब निर्ज शरीरा। ऐसा अवध है महाराज, है अयोध्या। क्या है ये अयोध्या? अयोध्या, जहां कभी किसी प्रकार का कोई भी युद्ध ना होता हो, वह है अयोध्या। क्या विचार कर रहे हो? क्या राष्ट्र की सीमाओं को लेकर के ही युद्ध होते हैं? ऐसा नहीं है राजन ना। कई बार मनुष्य के अंतःकरण में द्वंद्व युद्ध हुआ करता है, अनिर्णय की स्थिति आ जाती है। उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, जब ये वो निर्णय न कर पाए तो मानसिक द्वंद्व हुआ करते हैं। किंतु अयोध्या में ऐसा भी नहीं। ऐसी सुंदर अयोध्या के नरपाल, आपके पास सब कुछ है, क्या दूं, किंतु शुभकामनाएं तो जरूर देना ही पड़ेगा। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। कैसी हो भव्य भावोद्भाविनी, वह भारती है भगवते। कहना तो नहीं चाहता था लेकिन रोक नहीं पा रहा। मानस मटे सीता पटे, सीता पटे। आगे की बात है, समझ रहे होंगे आप अच्छी तरह, विज्ञ हैं, क्योंकि मिथिला तो ज्ञानियों की नगरी है। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, उद्योग का उन्माद हो, आलस्य अज्ञ का त्याग हो। इतना ही नहीं, सुख और दुख में
सब भाइयों का एक सा भाग हो, अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो। वंदे मातरम का जोरदार उद्घोष सुनिश्चित होना चाहिए। आपके शासन में एक स्वर से सब लोग वंदे मातरम का नारा लगाएं। ऐसा राष्ट्र होना चाहिए। कोटिशा आशीर्वाद। विविध भांति भोजन करवावा, ये अतिथि की प्राथमिकता है। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। प्रसन्न हुए मां मुनि पुनि चरण मेले धनुधारी। प्रिय सेवक, मेरे पुत्रों को लाया जाए प्रणाम करने हेतु। आओ बेटा राम। महाराज लक्ष्मण, तो राजकुमार खेलने चले गए। कोई बात नहीं बेटा राम। सूत लक्ष्मण देख रहे हो, निज आसन पर बैठे वेद माता गायत्री के परम पाशक सृष्टि के दूसरे विधाता श्री महामुनि विराजमान है। मैं चाहता हूँ प्रणाम करो, हमारा धर्म बनता है। पूज्य पिताश्री के द्वारा आपका पवन परिचय प्राप्त हुआ। धन्य हमारा जीवन, धन्य हमारे भाग्य कि आज हमें घर बैठे किन्हीं कर्मिष्ठ ब्राह्मण के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, किन्हीं कर्मिष्ठ योगी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। वैसे ही बताया गया, संतों के दर्शन मात्र से इस भौतिक शरीर के सारे पाप नष्ट हो जाया करते हैं। सरदा तप निसी सस्य अपहरई संतो दरस जीव पात्र तरी। ऐसे तपोनिष्ठ के चरणों में हम क्षत्रिय राजकुमारों का मनसा वचा कर्मणा प्रणाम स्वीकार हो। आज आपके अमल कमल चरणों की ओर जब ध्यान जाता है तो बरियाई हृदय कहने को यह अवाध्य हो जाता है कि प्रभु के पावन देखे पांव मेरे पावन दो नैना। महात्मन, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु के पावन देखे प्रभु के पावन देखे पाँव तो मेरे पावन दो नैना। प्रभु के पावन देखे पाँव मेरे पावन दो नैना। प्रभु प्रभु के पावन देखे पावन मेरे पावन दो
जो आज मिला गे मेरे मन का सुमन खिला गे दर्शन जो आज मिला गे मेरे मन का सुमन खिला गे दर्शन जो आज मिला गे मेरे मन का सुमन खिला गे दर्शन जो इनके चरणों में चारों धाम मेरे पावन ने प्रभु के पावन दे पावन मेरे पावन ने और आप सुन रहे युगल सरकारों की अमृतमयी वाणी। अमृतमयी वाणी का सम्मान किया हमारे आदरणीय सम्माननीय परम पूजनीय श्री रोचक दीक्षित जी। इनके द्वारा 51 पत्र पुष्प मुद्राएं युगल सरकारों के चरणों में प्रदान किए गए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। दर्शन जो आपका पाके मन जीवन सफल बनाते दर्शन जो दर्शन जो आपका पाके ये मन जीवन सफल बनाते इनके चरणों में धूप रुझाऊं मेरे पावन प्रभु के पावन मेरे पावन प्रभु के ये आ गए हमारे आदरणीय श्री अंगद सिंह गौर जी और शिवम सिंह गौर जी। इन दोनों बंधुओं के द्वारा भी 51 पत्र पुष्प मुद्राएं युगल सरकारों के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। आज बड़ा ही पावन समय है। प्राय बतलाया भी गया, संत का दर्शन हरि कृपा का सुप्रमाण होता है। अर्चन करने से कल्याण, वंदन करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। आप तो इस सृष्टि के द्वितीय रचनाकार हैं। हे प्रभु, आज आपने कृपा की और हमें दर्शन दिया, हमारा जीवन ही धन्य हो गया। कोई साधन नहीं साधना के लिए, किस तरह आपका मैं वंदन करूं। हे आराध्य, कोई साधन नहीं साधना के लिए, कोई साधन नहीं साधना के लिए। इस तरह आपका मैं तो वंदन करूं चरणों की, रज को माथे का चंदन करूं। कोई साधन नहीं साधना के लिए, कोई साधन नहीं साधना के लिए। इस तरह आपका
आराधन करूं अद्भुती आपका आराधन करूं कोई तागा धन नहीं साधना के लिए कोई तागा धन नहीं साधना के लिए किस तरह साधना करिए साधन करूं मैं उसके चरणों का मैं तो बंधन करूं जे गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोकं वेदं बड़भागी जे गुरु चरण रेणु सिर धरई ते जनु सकल विभव वश रही। हे प्रभु भागे जागे जो दर्शन हुए आपके भागे जागे जो दर्शन हुए आपके जीवन चरण जो छुए आपके धन्य जीवन चरण जो छुए आपके सेवक हूँ मैं सेवा करूं आया प्रभु शरण फल कुछ मिले पकड़ूं प्रभु चरण राधन करूं पूज के चरणों का मैं तो बंधन करूं कोई साधु नहीं नैना के लिए कोई साधु नहीं नैना के लिए इस तरह आपका पूज के चरणों का मैं तो बंधन करूं भगवान। और इसी क्रम में हमारे आदरणीय श्री विजय सप्ता जी कोठेदार इनके द्वारा ये 111 मुद्राएं युगल सरकारों के चरणों में प्रदान किए गए। भाई बहुत बहुत साधुवाद। दया के दाता हो शरण तुम्हारी हूँ कृपा करो भगवन